बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया, गुफ्तगू उनकी ये 24 नंबर गुफ्तगू है। तो इसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि मैं आपको जो है वो 2-3 बातें जो है वो ऐसी बताने लगा हूँ जिससे आपके जो हैं घर के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आप फरमाते हैं कि आज आपको 2-3 बातें बताई हैं। नंबर 1, आप जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन के हालात दुरुस्त करो, ज़मीन को पाकीज़ा बनाओ। जिस तरह तुम मस्जिद को पाकीज़ा बनाते हो, जहाँ इबादत करते हो, उस मुसल्ले को पाकीज़ा बनाते हो, जिस घर में रहते हो उसको पाकीज़ा बनाओ, ताकि पाकीज़ा ज़मीन में पाकीज़ा बच्चे पलें, वहाँ रिज़्क़ हलाल आ जाए, ताकि वाक़यात अच्छे हो जाएं, खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएं। बुज़ुर्गों की आमदो रफ्त रहे तो हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। आप घरों में दुश्वारियां पैदा ना करो, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। किसी को मातूब करना, किसी को गिरफ्त में लेना, किसी पर बोझ डाल देना, किसी की अना को टोटे टोटे कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी की शख्सियत को शैटर करके तुमने क्या शख्सियत बनाई। एक आदमी मुझे याद आ गया, उसको बादशाह बनने का बड़ा शौक़ था। उसका ख्वाब तब पूरा हुआ जब उसने इंसानों की खोपड़ियों का ढेर लगाया और इन पर पराजमान होकर बादशाह सलामत बन बैठा। उसका नाम क्या था? हलाको खान। आज भी आप पूरे बादशाह हैं। बीवी का कत्ल किया है, 2-4 साहबजादे आगे पीछे किए हैं, लोगों का माल इधर उधर कर दिया है, तो ये पूरा बादशाह है और बाइख्तियार है। तो ये क्या इख्तियार है? इसलिए आप ये दुआ करो कि आपके अमल से किसी और के लिए दिक्कत पैदा ना हो। अपनी गाड़ी का धुआं इतना ना करो कि लोगों को दिक्कत हो। अपनी आवाज़ भी कम रखा करो। अपनी अना मजरूह कर दो और लोगों की अना महफूज रखो। आपकी बीवी और बच्चे आपका हिस्सा हैं। फैसला ये पक्का कर लो कि हमने अल्लाह के पास जाना है, और जाना तो है ही सही। बेहतर रास्ता यही है जो कि इस्लाम का है। आप रोज़ाना कोताहियाँ करते रहते हैं, फिर माजरत करते रहते हैं। कैसी तौबा है ओ यार, नित पिया पढ़ दें अस्तगफार। तो नित अस्तगफार ही करते जा रहे हो, नित का मानी और ही अस्तगफार पढ़ते जा रहे हो, यानी ज़्यादा अस्तगफार पढ़ते जा रहे हो। या बस एक बार अस्तगफार पढ़ो और तौबा कर लो, फाइनल अस्तगफार कर लो। तो ये है अमली बातें। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक दे और बद अमली की तौफीक न दे, और ये बदअमली आपके रास्ते में आए ही ना। ये दुकान ही बंद हो जाए, आप कहें कि हम सारे लाहौर में तलाश करते रहे लेकिन हमें बदअमली का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें बुराई का मौका ही नहीं मिला। बेशुमार लोग होते हैं जो पहले तो माँ बाप के डर से नेकी करते हैं, फिर उस्ताद के डर से, फिर कोई पीर साहब मिल गए उनके डर से। खुदा के खौफ से नेकी तो बहुत कम होती है। नेकी पहले तो समाज के डर से आती है, माँ बाप के डर से आती है, बदनामी के डर से लोग नेकी करते हैं, माहौल के डर से भी नेकी करते हैं। कुछ लोग को नेक मशहूर होने का शौक़ होता है, ये बड़ा नेक शौक़ है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि नेक शौक़ में थोड़ी रियाकारी भी अच्छी है। बड़े बड़े फुकरा की इबादत का बहुत सारा हिस्सा पहले रियाकारी में गुजरा। इंसान नकली नमाज़ें पढ़ते पढ़ते असली हो जाता है। बस इतनी सारी कहानी है। तो अल्लाह ताला आपको अच्छे रास्ते पर लगाए। रास्ता तय हो जाए तो ठीक है, हत्ता कि फिर वो वाक़या हो जाएगा। कहीं आपको मोहब्बत करने वाला मिल गया तो वो आपको अपनी मोहब्बत से खींच के ले जाएगा, दरिया के पार ले जाएगा, तो आप बच गए। या उसकी मोहब्बत में आप खुद दरिया पार कर जाएंगे। जब महबूबों की बस्ती में चले जाओ तो वहाँ सारे ही महबूब हैं। नेकों की बस्ती मिले और नेक संगत मिले। 90% गुनाह जो है वो गुनाहगार संगत में होता है, और 90% नेकी जो है वो नेक संगत में होती है। तो नेक संगत इख्तियार करो, नेक महफिल इख्तियार करो और नेक ख्याल इख्तियार करो। बद किताबें ना पढ़ो, बद तस्वीरें ना देखो, बद बातों से बचो। नेक हो जाओ, नेक होने की कोशिश करते जाओ, आखिरकार नेक हो जाओगे। फिर जो भी आप कहते जाओगे वो होता जाएगा। कहते कहते हो जाता है तो कहने से भी हो जाता है। माँ की दुआ क्यों पूरी हो जाती है? वो बार बार कहती है कि अल्लाह तुझे अकल दे, सरफराज करे। एक दिन वक्त आता है तो वो दुआ जो है वो पूरी हो जाती है। अब आप और सवाल करो, बोलो, आप लोग बोलो, वरना आपके नाम से पुकारा जाएगा। पूछो क्या नाम लोगे, तब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।